बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब टीवी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के साबिक फिनांस सेक्रेटरी आगा रिजवान एजाज की जानिब से रहायशियों और मेंबरान के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर मोहम्मद असगर ने कहा कि फ़ेज़ 2 का मसला हल करना आखिरत को संवारने वाला काम है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। सबसे पहले तमाम मेंबरान और मार्केटिंग फोर्स, मैं तो मार्केटिंग की बात करूंगा, जो डीलर हज़रात हैं, नो डाउट कि मैं भी जिस अदारे से मेरा तल्लक है, मेरा वहाँ पे मार्केटिंग फोर्स का पूरे पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट भी। अजीज दोस्तों, थोड़ी सी बात अपने हवाले से करूँगा कि जब मुझे शरारत मिली आप दोस्तों की वजह से, तो बहुत इशू थे। आप सबको पता होगा कि उस वक्त इश्यूज कितने चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आज जो फ़ेज़ 2 की बात हो रही है, तो अजीज़ दोस्तों, उस फ़ेज़ 2 की तमाम रजिस्ट्रियाँ इस मैनेजमेंट ने कराई जिसमें आगा रिजवान मेरा फिनांस सेक्रेटरी था। आज जितनी भी बात हो रही है, अगर हमारी तमाम रजिस्ट्रियाँ मुकम्मल ना होती तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर उन हालात में बड़ा रोका गया कि इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इससे पहले शहजाद वही साहब ने रजिस्ट्रियाँ कराई थी, जो बाकी रह गई थी वो मेरी मैनेजमेंट ने वो मुकम्मल की। उसके साथ साथ अगर वो रजिस्ट्रियाँ मुकम्मल ना होती तो जिस तरह लोग हमारे ज़मीनों के ऊपर कब्जे करते जा रहे थे, शायद वो हमारे उस वक्त लोग और भी जो बेच चुके थे वो भी कब्जे करते जा रहे थे कि हमने जनाब नहीं ज़मीनें बेची, हालांकि वो करोड़ों की चेक भी ले चुके थे, अब साइन अंगूठे भी कर चुके थे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फ़ेज़ 2 मसला बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर कोई इसको करना चाहे तो फिर कोई इसको रोक भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बात करें कि फ़ेज़ 2 के हवाले से, तो अजीज़ दोस्तों, ये आखिरत को संवारने वाला काम है जो इसको कर जाएगा। अगर कोई इसको मुकम्मल कर लेगा तो उसका समझे तो उसकी आखिरत संवर गई। मैं प्रेसिडेंट की सीट पर रहा, मैंने बेशुमार औरतों को देखा जो बेचारी रोती थी। किसी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे लिए तो उस वक्त अपने घर का ख्वाब था, उसने अपने घर के ख्वाब को तमीर करने के लिए यहाँ पे बुला लिया। लेकिन सिर्फ एक इशू है यहाँ पे कि जो इलेक्शन लड़ता है, जो हार जाता है वो मुखालफत करना शुरू कर देता है, जो जीतता है वो सारा दिन इन्हीं चक्करों में हज़ारों के मुताबिक इस वक्त हमारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। अगर हम इस सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो फिर दोस्तों इसमें इलेक्शन में लड़ने का जवाब ही कोई नहीं है। अगर हम सब मिल के कोई अच्छा काम कर लेंगे तो ये समझें कि हमारा जो मामला है ना, अल्लाह के घर भी हम सुरखरू हो जाएंगे। बाकी रह गई बात, जितने काम किए उस वक्त 32 सड़कें बनाई, उस वक्त हमारे 23 करोड़ रुपया जो है वो हमने मिट्टी का खर्च किया, जो उस वक्त हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें जो जितना भी मिट्टी मिली वो एयरपोर्ट का जो बेसमेंट बन रही थी वहाँ से हमें मिट्टी मिल गई। आज वो मिट्टी भी ना पड़ी होती तो शायद एक तरफ से मिट्टी का खर्चा होता। इसके अलावा जितनी हमने सड़कें बनाई हैं, बिलियन से हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए। अगर कोई बंदा एक साबित कर दे, सब तल्लुकात वाले हैं, हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट को दिया, कोई पूछ सकता है कि क्या किसी ने कोई फीडबैक या कोई पैसा लिया है, तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। किसी कॉन्ट्रैक्ट पे 1 रुपया भी नहीं लिया। तो अपने लिए आखिर में बात करूँगा, अल्लाह ताला हम सबको यूनिटी पे कायम करे ताकि हम सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकें। तो जी दोस्तों, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता,
हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे कोई तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता।